हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित वर्मा और आप देख रहे हैं टॉपिक वाइज स्टडी। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के चैप्टर 1 के इंटेक्स क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है इसमें हम बहुत सारे बैलेंस केमिकल इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको केमिकल फार्मूलाज लिखने नहीं आते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है एक वीडियो का, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस ज़रूर करें, जिससे कि आपको इस चैनल से रिलेटेड लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। फ्रेंड्स, अब पढ़ेंगे हम इंटेक्स क्वेश्चन जो कि दिए हुए हैं आपके पेज नंबर 10 पे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ए सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ होता है। वाइट वॉशिंग मतलब पुताई, पुताई के लिए यूज़ होता है। क्या यूज़ होता है पुताई के लिए? चूना। ठीक है, चूना यूज़ होता है। उसका फॉर्मूला क्या है? CaO, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, और उसी को क्या बोला जाता है? क्विक लाइम। ठीक है, अब देखो सेकंड क्या पूछा हमको, राइट द रिएक्शन ऑफ ए सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन द अबोव क्वेश्चन। एक्स जो है उसको रिएक्ट किए किसके साथ? वाटर के साथ। तो रिएक्शन कैसे दिखेगा? ये रहा हमारा इक्वेशन। ठीक है, CaO जिसको हम बोल रहे हैं क्विक लाइम, या कैल्शियम ऑक्साइड जो कि रिएक्ट हुआ हमारा वाटर के साथ, जो कि क्या है? H2O। तो क्या बना लेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है CaOH ट्वाइस। ठीक है, तो ये बनेगा आपका फाइनल इक्वेशन। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, Why is the amount of gas collected in one of the test tube in activity 1.7 double the amount of collected in the other? Name this gas। ठीक है, क्या बोला इसमें? 1.7 एक एक्टिविटी था, ठीक है, जिसमें क्या हुआ? एक रिएक्शन हुआ और उससे दो गैस निकले। तो पूछ रहा है जो उसमें से एक गैस है उसका वॉल्यूम दूसरे गैस से डबल है, तो ऐसा क्यों है? ठीक है, तो यही हम आंसर में देखेंगे। जो हमारे पास रिएक्शन हुआ था वो रिएक्शन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इसमें क्या होता है? वाटर रहता है, उससे हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, जिससे क्या होता है? जो वाटर रहता है वो टूट जाता है किसमें? हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। ठीक है, तो आपने देखा होगा जो हमारा वाटर का फॉर्मूला होता है वो होता है H2O। तो वाटर बनने के लिए दो हाइड्रोजन मिलते हैं और एक ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है, तो यहीं पे दिख रहा है हमारा जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो होता है वो होता है हमारा 2:1। इसी कारण जो वो गैस निकलता है वो कैसे होता है? एक गैस का वॉल्यूम जो होता है वो डबल होता है दूसरे गैस से। ठीक है, यही यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे पढ़ लीजिए, द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड द ऑक्सीजन गैस फॉर्म्ड आर ऑलवेज इन द रेशियो ऑफ 2:1। 2:1 के रेशियो में हमेशा ये रहेगा। तो इसी कारण क्या होता है हमारा? डबल द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड इन द सेकंड ट्यूब। फर्स्ट ट्यूब में जो भी गैस कलेक्ट होगा वो क्या होगा? हमेशा डबल होगा सेकंड ट्यूब से। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। इंटेक्स क्वेश्चन करेंगे हम जो पेज नंबर 13 में दिए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। हमारे पास है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, अगर उसमें हम आयरन का खिला डाल दें तो क्या होता है? ये जो कॉपर सल्फेट का कलर होता है वो चेंज होने लग जाता है। तो ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि जो आयरन होता है वो होता है ज़्यादा रिएक्टिव किससे? कॉपर से। ठीक है, तो जैसे ही हम आयरन को कॉपर सल्फेट में डालते हैं, आयरन जो रहता है वो जगह लेने लग जाता है किसका? कॉपर का। ठीक है, इसी कारण होता है हमारा कॉपर सल्फेट का कलर चेंज। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ो, When an iron nail dipped in the copper sulfate solution, then iron displaces copper from copper sulfate because iron is more reactive than copper. आयरन ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, इसलिए वो डिस्प्लेस कर देता है कॉपर को। किससे? कॉपर सल्फेट से। इसी कारण होता है हमारे कॉपर सल्फेट का कलर चेंज। यही हम इक्वेशन से देख लेते हैं। ठीक है, ये हुआ हमारा आयरन, ये हुआ हमारा कॉपर सल्फेट। जब आयरन और कॉपर सल्फेट एक दूसरे से रिएक्ट हुए तो क्या किया? आयरन ले लिया हमारा कॉपर का जगह। ठीक है, तो बन गया ये FeSO4 और अलग बच गया हमारा कॉपर। ठीक है, तो FeSO4 का कलर दूसरा होता है और कॉपर सल्फेट का कलर दूसरा होता है। ठीक, ये क्वेश्चन में यही बोला था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन द वन गिवन इन एक्टिविटी 1.10। ठीक है,
एक्टिविटी 1.10 में एक रिएक्शन दिया हुआ है जो कि क्या है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसको छोड़ के हमको कोई और रिएक्शन देना है जो कि हो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसके लिए हमको सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है ये होता क्या है। तो हमारा जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है ये क्या होता है, जब कोई दो कंपाउंड एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, ठीक है, तो इसके जो एलिमेंट्स है वो एक दूसरे का जगह ले लें, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि यहाँ पे हमारा पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस यहाँ पे हुआ बेरियम आयोडाइड, ठीक है, पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड। तो यहाँ पे जब रिएक्ट हुए तो चेंज क्या हो गया, हमारा पोटेशियम बन गया पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, और बेरियम आयोडाइड बन गया हमारा बेरियम बोराइड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो बोराइड था वो जगह ले लिया हमारा किसका, आयोडाइड का, ठीक है। वैसे ही आयोडाइड किसका जगह ले लिया, बोराइड का, ठीक। तो ये होता है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। KBr प्लस BaI2 गिव्स Ki प्लस BaBr2, ठीक है। जब ये था तो ये क्या था हमारा अनबैलेंस था, तो बैलेंस कैसे किए, मान लो ये 2 यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो बैलेंस कैसे करेंगे, पहले तो ये लिख लिया हम एक इक्वेशन। अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम देख लिए मेटल क्या हमारा पोटेशियम, यहाँ पे एक पोटेशियम, मान लो ये अभी नहीं है, ठीक है, यहाँ पे एक पोटेशियम, यहाँ पे भी एक पोटेशियम, तो ये तो हो गया बैलेंस। बेरियम, उसके बाद आएगा बेरियम, यहाँ पे एक बेरियम, यहाँ पे एक बेरियम, तो ये भी हो गया हमारा बैलेंस। अब उसके बाद आएगा नॉन मेटल हमारा क्या है ब्रोमाइड, यहाँ पे एक ब्रोमाइड, पर यहाँ पे कितना हो गया 2 ब्रोमाइड, तो क्या यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए, यहाँ पे भी होना चाहिए हमारा 2 ब्रोमाइड, तो यहाँ पे क्या किए ये 2 लिख दिए, ठीक है। तो अब ये हो गया, तो जैसे ही कोई चेंज होता है तो हम सीरीज फिर से रिपीट करते हैं। तो सबसे पहले फिर से मेटल से देखेंगे, मेटल हमारा क्या है के देखो यहाँ पे तो हो गया 2K, पर यहाँ पे कितना है एक ही के है, तो यहाँ पे भी हमको क्या करना पड़ेगा 2, तो यहाँ पे हो गया 2K बैलेंस हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं हम, बेरियम, वो भी एक मेटल है, तो यहाँ पे देखो क्या कितना बेरियम है, एक बेरियम, यहाँ पे भी एक बेरियम, तो बेरियम बैलेंस। उसके बाद नॉन मेटल देखो यहाँ पे Br कितना है 2, यहाँ पे भी Br 2, तो ये भी बैलेंस। अब दूसरा नॉन मेटल क्या है हमारा I2, तो यहाँ पे कितना है 2I2, यहाँ पे भी 2I2, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन बैलेंस। और ये हो गया हमारा एग्जाम्पल किसका, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। अब देखो अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। तो हमको इसमें यह बताना है कि कौन सा सब्सटेंस है जो कि ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा सब्सटेंस है जो रिड्यूस हो रहा है। तो इसको जानने से पहले हमको क्या पता होना चाहिए, ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं और रिडक्शन किसको बोलते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीडाइज वो होता है जिसको क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिल जाता है, और रिड्यूस क्या होता है, रिड्यूस कौन होता है, जिससे ऑक्सीजन निकाल लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 4Na प्लस O2 क्या दिया, 2Na2O, ठीक है, ये मिला। तो यहाँ पे हमारे सोडियम को मिल गया ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन इसको मिला, तो ये क्या हो गया हमारा ऑक्सीडाइज, ठीक है, तो सोडियम हो गया हमारा ऑक्सीडाइज। और यहाँ पे जो हमारा ऑक्सीजन था, यहाँ पे से ऑक्सीजन चला गया इसके पास, तो ये हमारा हो गया क्या रिड्यूस, तो ये हो गया हमारा रिड्यूस, ठीक है। तो सोडियम हो गया ऑक्सीडाइज और ऑक्सीजन हो गया रिड्यूस, ठीक। अब अगला, अब यहाँ पे देखो CuO प्लस H2 क्या बन गया, Cu प्लस H2O। तो देखो CuO के पास क्या था, ऑक्सीजन था, अब यहाँ पे ऑक्सीजन किसके पास चले गया, H2 के पास, तो किसके पास आया ऑक्सीजन, H2 के पास, तो H2 क्या हो गया हमारा ऑक्सीडाइज, क्योंकि ऑक्सीजन आया, और कॉपर के पास से ऑक्सीजन चला गया, तो कॉपर क्या हो गया रिड्यूस, ठीक है। तो ऑक्सीडाइज कौन हुआ, हाइड्रोजन गैस, और रिड्यूस कौन हुआ, कॉपर, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ ये वीडियो हम एंड करते हैं। अब मिलेंगे हम हमारी अगली वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।